हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में है। उसकी हमने फर्स्ट यूनिट पहले ही कवर कर ली है। आज हम लेकर आए हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जब वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका शेप कैसे बनता है, उसका साइज कैसे बनता है, ये सब हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि दो ऑर्बिटल आपस में मिलकर के एक न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि एक हमारा एक ए ऑर्बिटल हो गया और दूसरा हमारा ये ऑर्बिटल। जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलकर के हमारे दो नए ऑर्बिटल को जनरेट करते हैं, जैसे ये हमारा एक ऑर्बिटल बन गया, तो इन दोनों को मिलकर के ये जो ऑर्बिटल बना है इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस पूरी प्रोसेस को, जैसे कि ये दोनों ऑर्बिटल हैं आपस में मिलकर के बाइंड होकर के एक नया ऑर्बिटल बनाया है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम एग्जाम्पल पे के लिए ले लेते हैं, जैसे हमारा ये कि ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, और एक हमारा पी ऑर्बिटल है, ये हमारा हो गया पी ऑर्बिटल। जब ये दोनों आपस में मिलकर के मिलते हैं तब हमारे दो एक जैसे ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, जिनका शेप और साइज बिल्कुल सेम होता है इनका, और इनमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है। तो इन दोनों की मिक्सिंग होकर के हमारे दो ऑर्बिटल, जो नए ऑर्बिटल बने हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो ऑर्बिटल बने हैं इन्हें हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। When two or more than two equal orbital combined, मतलब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल जो होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, वो आपस में कंबाइन होकर के हमारा नया एक ऑर्बिटल बनाते हैं, न्यू ऑर्बिटल को जनरेट करते हैं। नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल, जैसे कि हमारे दो एस अभी हमने समझाया था, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिल करके हमारे इक्वल नंबर में, मतलब एक जैसे साइज में दो न्यू ऑर्बिटल जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और इन दोनों इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है? ये हमारा तीन तरह से होता है। पहला हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमारा टेट्राहाइड्रल शेप में होता है। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मेथेन, वो हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे कैसे मेथेन का टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा हमारा कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कैसा शेप बनता है हमारे कंपाउंड का? इसमें बनता है हमारा ट्राईहाइड्रल, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा इथाइलिन। फिर हमारा है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कैसे शेप बनती है? इसमें बनती है हमारी डाईहाइड्रल, और इसमें एग्जाम्पल कौन सा आता है हमारा? इथाइन। इथाइन जो कंपाउंड होता है वो हमारा इसमें एग्जाम्पल में आता है। तो हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में हमारे कैसे कैसे ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, इसे हम तीन तरह से बांट सकते हैं। पहला हमारा हो जाता है sp3 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल। sp3 में कैसे ऑर्बिटल बनते हैं? पहला हमारा एक हो जाता है s और
एक हमारा S और 3 P मिल करके हमारा 4 ऑर्बिटल बनाते हैं। एक हमारा S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल, जैसे हमारा हो जाता है sp3 प्लस sp3 प्लस sp3 और प्लस sp3। तो ये हमारे 4 जो होते हैं 4 न्यू ऑर्बिटल बनते हैं, 4 न्यू ऑर्बिटल। जैसे कि हमने अभी बताया था, ये हमारा एक S और एक P मिलकर के हमारे 2 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। ऐसे ही हमारा एक S और 3 P मिलकर के हमारे 4 न्यू sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं। ऐसे ही हमारा sp2 में क्या होता है, हमारा एक S और 2 P मिलकर के हमारे 3 न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, जैसे sp2 प्लस sp2 प्लस sp2। तो ये हमारे 3 न्यू ऑर्बिटल बन जाते हैं। ऐसे ही sp में क्या होता है कि एक S और एक P मिलकर के हमारे 2 sp ऑर्बिटल बनते हैं, sp प्लस sp। तो ये हमारे 2 न्यू sp ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो यही होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन में। अब हम देख लेते हैं सबसे पहला हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। Mixing of 1s and 1p orbital to form sp hybridized orbital called as sp hybridization। जैसे कि हमारा हमने अभी बताया है आपको, ये हमारा एक s मिलता है और एक p1 मिलता है, तो ये हमारा मिल करके एक टू sp ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक, तो ये जो 2 sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, इसे ही हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। जैसे कि हमारा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहाँ पर हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन बनता है। जैसे हम अभी देखते हैं, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, मेंबर ऑफ एल्केन। तो हमारा C2 और H2 ईथर है, ईथर हमने लिया है। ठीक, तो इसमें कार्बन और कार्बन के भी ट्रिपल बॉन्ड है और ये हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि हम कार्बन लेते हैं तो एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, हम देख लेते हैं। इधर 3 है और एक इधर 4। हर एक प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इधर 3 और एक 4, इधर भी 3 और एक 4, तो इनकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जब पहले हमने पढ़ लिया है sp में क्या होता है कि 1s और एक p मिलकर के हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे हम यहाँ पर हमने इथर लिया है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है 1s2 और 2s2 और 2p2। तो इसमें हमारे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 इसके 2 ऑर्बिटल आ गए यहाँ पर, और इसके यहाँ पर 2 ऑर्बिटल आ गए, और p में हमारे 2 ऑर्बिटल आ गए, तो ये हमारा खाली रह गया। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि इसमें जो एक, जैसे हम आपको अभी एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे हमने sp लिया है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक px, py और pz, ये 3 स्टेज होती हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें क्या होता है, वैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है 2p2। तो इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, एक यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, और ये इधर वाला खाली रहता है, और इसके नीचे 2p, 2s2 और 2s1। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा जंप करके चला जाता है। तो यहाँ पर जब यहाँ से एक यहाँ पर चला जाता है, तो ये जो हमारा नया ऑर्बिटल बनता है
वो हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर यही हुआ है कि ग्राउंड स्टेट में हमारा यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इधर जंप करके हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। तो ये इसमें क्या होता है 50% s ऑर्बिटल रहता है और 50% p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, इसमें क्या होता है, इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं ट्राईहाइड्रल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ट्राईहाइड्रल बोलते हैं। तो इसका जो एंगल होता है इसमें यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, यहाँ पर इन चारों एंगल में इनका जो एंगल होता है वो हमारा सेम होता है। तो इसमें क्या होता है कि 180 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है। इसे ही हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। तो sp2 जैसे हमने देखा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 1s और 1p मिलकर के हमारा एक न्यू ऑर्बिटल बना रहते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहते हैं। तो हमारा उसे हम बोल रहे थे sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें क्या है कि 1s और 2p ऑर्बिटल मिलकर के हमारा एक 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमने आप लोगों को दिखाया है कि sp2 1s और 2p मिलकर के हमारे 3 न्यू sp2 ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम कोई कंपाउंड लेते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसे हम बोलते हैं वहाँ पर हमारा जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो जनरेट होता है। उसमें क्या होता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होता है वो हमारा सिग्मा होता है और दूसरा हमारा पाई होता है। इसमें क्या हमने एग्जाम्पल लिया है हमारा हेलोजिनेज, जो हमारी हेलोजिनेशन वाली सीरीज है वही हमने लिया हुआ है। तो C2 पहले हमने लिया था C2H6, अब हमने लिया है C2H4। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारा यहाँ पर C6 हो रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसके C6 रहते हैं। तो sp2 और sp2। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमारा जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है, जंप कर जाता है। तो वहाँ पर हमारा एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो जनरेट हो जाता है। तो इसकी जो शेप क्या होती है वो हमारी ट्राईएंगुलर होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक हमारा बॉन्ड जनरेट हो रहा है, ये जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बना हुआ है, एक हमारा सिग्मा बॉन्ड और एक हमारा पाई बॉन्ड, और हर कार्बन के साथ एक हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो इनके बीच का जो भी बॉन्ड एंगल है वो हमारा क्या रहता है 120 बॉन्ड एंगल रहता है। तो इसमें क्या कितना परसेंट होता है, जो हमारा S होता है वो 1/3% होता है और जो P होता है वो हमारा 2.3% प्रेजेंट रहता है हमारा sp2 और हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये था हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देख लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब हमारा 1s और 3p ऑर्बिटल मिलकर के हमारा 4 sp3 ऑर्बिटल न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, उसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो sp3 1s और 3p मिलकर के हमारे 4 न्यू ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं sp3 ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी यही होता है कि जब हमारे ये तो हमारे बने हुए हैं, ठीक, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है एक हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से ये वाला हमारा जंप करके
इस वाले में चला जाता है, जैसे कि आपने पहले भी बताया इसमें चला जाता है। और यहाँ से फिर जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो यहाँ से फिर से हमारा यहाँ जंप कर जाता है। तो जंप करके जब यहाँ पर जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली जो ये तो पहले हमारी ग्राउंड स्टेट थी, और ग्राउंड स्टेट के बाद फिर हमारी जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है तब यहाँ पर हमारे एक्साइटेड स्टेट बन जाती है। और जब एक्साइटेड स्टेट बन जाती है तब हमारा 4 न्यू ऑर्बिटल जनरेट हो जाते हैं, और उसे ही हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल शेप। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है हमारी टेट्राहाइड्रल शेप। इसमें क्या होता है कि जो हमारा यस होता है वो 25% होता है, और जो हमारा पी होता है वो 75% प्रेजेंट रहता है। और इसमें हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ये वाला 109.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा से इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को देखें, सुने और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।